ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री रामाभ्याय नमः। ॐ श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ॐ श्री महेश्वराभ्याय नमः। ॐ श्री हनुमताभ्याय नमः। कहूँ सुमति अनुहार्य अबु उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहे तुझे सुन मुनि मिटे विषाद। भयो समय जेहे तुझे सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजर सुपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वरजु बखानी। राम कथा मुनि बरजु बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनति रघुपति गुनि गाथा। कछु दिन रहे गिरिनाथा। कहत सुनति रघुपति गुनि गाथा। कछु दिन रहे गिरिनाथा। मुनि सनिवेदा मागित्र पुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसरोबन जन महिभारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। ते अवसरोबन जनु महिभारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राजु उदासी। दंडक बनो बिच रति अभुनासी। पिता बचन तज राजु उदासी। दंडक बनो बिच रति अभुनासी। दंडक बनो बिच रति अभुनासी। श्री रघुनाथ जी के
गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वट में विचर रहे थे। हृदय विचारति जात हर के विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गई जान सब कोई। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गई जान सब कोई। शंकर उर अति क्षोभ सतीना जाने मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। तुलसी दर्शन लोभ मन डरुलाम लोचन लालची। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग वहां जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनकी नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज करी जाचा, प्रभु विधि बचन कीनु चह साचा। रावण मरण मनुज करी जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, कर तु विचारु न बनती बनावा। ए विदु भय सोचो बस ईसा, ते समय जाई दस सीसा। लीन नीचु मारी चह संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूड़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तशो विदिते न तेहि। मृग बधि बंधु शैत हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। विरह बिकल नर ये विरघुराई, खोजत बेपेनो फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। देखा प्रगट विरह दुखता की। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। ओम श्री हरि नारायणभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः।